बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुल्क भर के तमाम सरकारी मुलाजमीन, पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स की खिदमत में नवाज मोल का सलाम पहुँचे। नाज़रीन ग्रामी, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक तो मेडिकल ग्राउंड पर रिटायरमेंट लेने का आजकल के हालात में, चूँकि पेंशन इस्लाहात के बाद मुख्तलिफ नोटिफिकेशन जारी हो चुके हैं, तो मेडिकल ग्राउंड पर रिटायरमेंट लेने का क्या फ़ायदा हो सकता है, नहीं हो सकता, क्योंकि एक दो दोस्तों ने इस हवाले से जो है वो मुझसे पूछा था। दूसरे नंबर पर ये बात जो है वो पंजाब के हवाले से, और बाकी भी देख सकते हैं बाकी सूबों के इसी तनाजुर में, कि अगर वो अपनी पेंशन कम्यूट ना कराएं, क्योंकि पेंशन पर बहुत बड़ा कट लग गया है पंजाब में, तो अगर वो पेंशन कम्यूट ना कराएं तो फिर उनकी पेंशन कितनी बनेगी। और अगर कम्यूट करा लें, यानी ग्रेजुएटी एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट जो लमसम अमाउंट मिलती है वो ले लें, तो फिर उनकी पेंशन कितनी बनेगी। एक दो मुलाजिमीन ने इस हवाले से भी सवाल किया, तो मैं वीडियो में इन चीज़ों का तस्करा इसलिए कर देता हूँ कि ये कॉमन से मसाइल हैं, कॉमन क्वेश्चंस हैं मुलाजमीन के, कि वो फैसला नहीं कर पा रहे होते कि हम पेंशन अपनी कम्यूट कराएं ना कराएं, मेडिकल ग्राउंड पर रिटायरमेंट ले लें ना लें, क्या फ़ायदा हो सकता है, नुकसान हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें जो है आज की वीडियो में ये जो है वो कवर हो जाएंगी। अगर आपने हमारा ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसको भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, जहाँ पर मैं मुलाजमीन, पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स की गाइडेंस के लिए, रहनुमाई के लिए अपने नॉलेज की हद तक जो है वो उनको गाइड करता हूँ। मैं कोई अथॉरिटी नहीं हूँ इस बारे में, आप लोगों की मेहरबानी है, आप प्यार देते हैं, मोहब्बत करते हैं, मेरी वीडियोस को लाइक करते हैं, तो मेरा भी ये फ़र्ज़ बनता है कि मैं आपको सही चीज़ों से आगाह करूँ। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हम मेडिकल ग्राउंड पर रिटायरमेंट की। नाज़रीन ग्रामी, जैसा कि आप जानते हैं, वफाक में और तकरीबन तमाम सूबों में सूबाई हुकूमतों ने जो रूल था 17A पंजाब में है, सिंध में 11A है, और दीगर सूबों में इसी तरह के जो है वो रूल्स हैं कि कोई मुलाजिम अगर दौरान सर्विस फौत हो जाता था तो उसके बच्चों को जो है वो मुलाजमत मिल जाती थी। इवन अगर कोई मेडिकल ग्राउंड पर रिटायरमेंट लेता था तो फिर भी उसके बच्चों को जो है वो मुलाजमत मिल जाती थी। लेकिन चूंकि अब रूल ये सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद खत्म हो चुके हैं, तो मुलाजमत मिलने का तो चांस ही नहीं है। यानी अगर कोई मेडिकल ग्राउंड पर इस नीयत से रिटायरमेंट लेता है कि मेरा कोई बच्चा भर्ती हो जाएगा, पहले ये होता था 2024-23 में, इससे पहले, लेकिन अब वो हालात नहीं है। यानी आप मुलाजमत बच्चे के लिए सिक्योर करने के लिए मेडिकल ग्राउंड पर रिटायरमेंट लेते हैं तो इसका तो कोई फायदा नहीं है, मुलाजमत नहीं मिलेगी। नंबर दो ये है कि वफाक में कुछ इंसेंटिव है कि वहां पर मेडिकल ग्राउंड पर अनफिट होने वालों को कुछ इजाफी मराद दी जाती हैं, लेकिन पंजाब में या सिंध में या दीगर जगहों पर मेडिकल ग्राउंड अगर ए कैटेगरी में हो तो फिर जो है वो बेनेवोलेंट फंड से कोई इमदाद मिलती है, अदरवाइज यानी इसका कोई फायदा नहीं है। तो मौजूदा हालात में इसका फायदा जो है मेडिकल ग्राउंड पर रिटायरमेंट लेने का वो महदूद हो गया है। हाँ, इसका एक फायदा ये हो सकता है, क्योंकि पेंशन जो है अगर आप अर्ली रिटायरमेंट लेंगे, वॉलंटरली रजाकाराना तौर पर रिटायरमेंट लेंगे, तो फिर आपकी पेंशन में कटौती होगी। पंजाब में, सिंध में तो नोटिफिकेशन खैर हेल्ड एंड अबेंस कर दिया गया है, लेकिन पंजाब में और वफाक में कटौती होती है। यानी आप अगर वॉलंटरली रिटायरमेंट 55 साल की उम्र में ले रहे हैं तो पंजाब में आपकी 10% जो है वो पेंशन कम हो जाएगी, ग्रास पेंशन कट लग जाएगा। लेकिन अगर आप मुलाजमत जारी नहीं कर सकते, कंटिन्यू नहीं रख सकते, सेहत के मसाइल हैं, कोई और मसाइल हैं, तो ये ऑप्ट करते हैं आप, ऑप्शन यानी लेते हैं मेडिकल ग्राउंड वाला, तो फिर आपकी कम अज कम पेंशन में कटौती नहीं होगी, क्योंकि आप रजाकाराना तौर पर रिटायरमेंट नहीं ले रहे। यानी अगर आप 52 साल की उम्र में, 53 साल की उम्र में, 54 साल की उम्र में मेडिकल ग्राउंड पर जो है वो अनफिट हो जाते हैं, रिटायरमेंट ले लेते हैं, तो आपकी पेंशन में कट नहीं लगेगा, क्योंकि आप रजाकाराना रिटायरमेंट नहीं ले रहे। आप मेडिकल ग्राउंड पर यानी एक कुदरती आपके साथ एक मामला हो गया है, उस वजह से आप रिटायरमेंट ले रहे हैं, तो उस सूरत में कट नहीं लगेगा। यानी ये एक फायदा है। यानी अगर आप मुलाजमत से जान छुड़ाना चाहते हैं, मुलाजमत कैरी नहीं कर सकते, तो मेडिकल ग्राउंड पर आप रिटायरमेंट लेते हैं तो आपकी पेंशन में कट नहीं लगेगा, ये एक फायदा है।
अदरवाइज जो है वो एक बड़ा जो मेजर फायदा था मुलाजमत मिलने का, वो तो खत्म हो गया है। तो मेडिकल ग्राउंड पर आप जो है वो देख सकते हैं कि लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। अच्छा जी, अब आ जाते हैं दूसरी तरफ के पेंशन कम्यूट कराई जाए या ना कराई जाए। ये पंजाब के हवाले से है, क्योंकि पंजाब में पेंशन पर बहुत बड़ा जो है वो कट लगा हुआ है, पेंशन बहुत कम हो गई है। तो दोनों सिनेरियो मैं आपके सामने रख देता हूँ, कम्यूट करा के पेंशन कितनी बनेगी और विदाउट कम्यूटेशन कितनी बनेगी। ये कैलकुलेट की है मैंने कुछ चीजें। 11वें स्केल का एक मुलाजिम है, इस वक्त वो 54,020 रुपए 11वें स्केल में वो तनख्वाह ले रहा है और रिटायर होने जा रहा है जी 60 साल की उम्र में, 26 दिसंबर 2025 को, 60 साल की एज में। 30 साल इसकी सर्विस हो गई है। तो सबसे पहले इसकी 3 सालों की एवरेज बेसिक पे निकालेंगे, पीछे जाएंगे तो वो इनकी बनती है जी 51,400। 51,400 इनकी एवरेज बेसिक पे बनेगी, जो कि कैलकुलेशन के लिए इस्तेमाल की जाएगी, पेंशन कैलकुलेट करने के लिए, 54,020 रुपए की बजाय। अच्छा जी, अगर ये पेंशन कम्यूट कराएं अपनी, यानी एट द टाइम आप ये जो एक लमसम अमाउंट मिलती है वो भी लें, तो फिर इनकी पेंशन बनेगी 35,417 रुपए। इसमें 8,432 रुपए जो है वो मेडिकल अलाउंस भी शामिल होगा और इनको कम्यूट की रकम मिलेगी 13,35,422 रुपए। तकरीबन 13.5 लाख रुपया इनका जो है वो कम्यूट का बन जाएगा और 35,417 रुपए इनको पेंशन मिलेगी मंथली। इसमें कोई पेंशन इजाफा शामिल नहीं है। ये जो नेट पेंशन होगी 75%, 26,985 रुपए ग्रास पेंशन का 75%। तो इसमें सिर्फ ये मेडिकल अलाउंस जो है वो शामिल कर दिया जाएगा, 26,985 प्लस 8,432, तो टोटल इनकी बन जाएगी पेंशन 35,417 रुपए। और अगर ये ऑप्ट करते हैं, ऑप्शन ये लेते हैं कि मैं पेंशन अपनी कम्यूट नहीं कराता, 100% मैं जो है वो पेंशन लूंगा, तो फिर इनकी जो ग्रास पेंशन बनती है 35,980। इस केस में था इनकी नेट पेंशन 75% और 25% इन्होंने कम्यूट कराई, यानी पंजाब में 25% है। तो ये कहते हैं जी मैंने कम्यूट नहीं करानी, 25% कम्यूट नहीं होगी तो लिहाजा 100% पेंशन होगी, यानी 35,980। तो ये फिर 13,35,422 रुपए इनको नहीं मिलेंगे, यही 100% पेंशन मिल जाएगी 35,980। और इसमें इनका मेडिकल अलाउंस भी थोड़ा बढ़ जाएगा, 11,243 रुपए और 35,980, तो टोटल इनकी पेंशन बन जाएगी 47,223 रुपए। ये पेंशन कम्यूट करने का मैं थोड़ा सा आपको समझा दूं कि ये देख रहे हैं आपके 12.3719 जो है वो एज रेट है, यानी इसका मतलब ये है कि ये आपने 25% जो है पेंशन 12 साल के लिए अरसे के लिए गवर्नमेंट को एडवांस फरोख्त कर दी है। और वो जो पेंशन बनती थी वो 13,35,422 रुपए बनती थी, वो 12 साल की पेंशन 25% आपने एडवांस ले ली है, 13,35,000। तो ये जब अरसा पूरा होगा 12 साल का तो ये आपकी पेंशन रेस्टोर हो जाएगी, ये वाला पोर्शन जो है ये इसमें शामिल हो जाएगा 26,985 में। इजाफों समेत वो जो 12 साल तक जितने इजाफे होंगे वो भी इसमें शामिल हो जाएंगे। लेकिन इस सूरत में आप कहते हैं कि जी मैंने पेंशन जो है वो कम्यूट नहीं करानी, 25%, यानी मैंने एडवांस नहीं लेनी, मुझे जो वो थोड़ी थोड़ी जो है पेंशन वो मेरे मंथली पेंशन में शामिल कर दी जाए 100%, यानी इसलिए आपकी ये पेंशन ज्यादा हो जाती है 47,223 रुपए। तो इस सूरत में आपको ये जो है वो पेंशन चूंकि कम्यूट नहीं कराते तो आपको 13-14 लाख रुपया जो भी होगा स्केल के हिसाब से तो वो नहीं मिलेगा। तो ये एक फलसफा होता है इसके पीछे, पेंशन कम्यूट कराने के पीछे। तो 11वें स्केल का मुलाजिम 35,417 कम्यूट के साथ, और विदाउट कम्यूट 47,223, और कम्यूट की रकम नहीं मिलेगी। इसी तरह आप अपने जो है वो अंदाजा लगा सकते हैं कि आप अगर पेंशन कम्यूट कराएं तो आपकी कितनी बनेगी, ना करें तो कितनी बनेगी। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, जिसे लाइक और शेयर जरूर करें और अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर करें।